पुनः प्रणाम करते हैं आप सभी को। जय गुरुदेव। आइए एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे सस्वर, उसके पश्चात क्रम का शुभारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु सत्ता का स्मरण करते हुए प्रज्ञा पुराण के द्वितीय खंड का, महामानव खंड का स्वाध्याय कर रहे हैं हम सभी। यहाँ श्लोक भी लेना है तो श्लोक भी ले लेते हैं। श्लोक ले लें क्या? जी। श्रम कक्षपो जैशीक्षकम तीव्रगामिनम सततम मंदगत्यापि संलग्नापि पेलिका शिखरं भूधरस्यैषा याति भारयुतापि तु भयो विहगिनी दोपि तक्षेमं ख्याति सुंदरः मनोयोगं च मूर्खास्ते संलग्ना भवन्त्यपि विद्वांसो निर्धनाश्चापि धनवंतो न संशयः। यहाँ पुज्ज्वल बता रहे हैं, टीका में कह रहे हैं, कछुए ने खरगोश से बाजी जीती। चींटी धीरे धीरे किंतु अनवरत श्रम करके बोझ लिए लिए पर्वत शिखर पर जा पहुंचती है। बया पक्षी का इतना सुंदर घोंसला होना उसके अथक श्रम और समुचित मनोयोग का ही प्रतिफल है। श्रम संलग्न होने पर मूर्खों को विद्वान और निर्धनों को धनवान बनने का अवसर मिलता है। कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं कि बया पक्षी का इतना सुंदर घोंसला क्यों बन जाता है? क्योंकि अथक श्रम और अथक परिश्रम करती है, मनोयोग से काम करती है। पर श्रम में जुटे होने के बाद भी जो मूर्ख होते हैं वो विद्वान और निर्धनों को धनवान बनने का अवसर मिल जाता है। मूर्खों को क्या मिलता है? वो बहुत श्रम करते हैं पर फिर भी उनको सफलता नहीं मिलती। पूरे दिन श्रम करने के बाद भी ये बहुत ही कम उपार्जन कर पाते हैं। तो यहाँ गुरुदेव यही बता रहे हैं, यदि लगन सच्ची हो, संकल्प बल दृढ़ हो एवं श्रम करते रहने पर भी धैर्य रखे रहने का गुण मनुष्य में, तो भले ही प्रगति की गति धीमी हो, सफलता अंततः मिलकर ही रहती है। हर कार्य तत्परता एवं तन्मयता का समन्वय होने पर ही श्रेष्ठ बनता है। कारीगर, मूर्तिकार, चित्रकार सुंदर आकर्षक कृति तभी बना सकते हैं जब तनिक भी विचलित हुए बिना वे पूर्ण मनोयोग से उनमें लगे रहें। ये बिल्कुल कारीगर, एक मूर्तिकार की कथा भी आती है कि मूर्तिकार ने क्या किया था, मूर्ति बनाई थी तो कोई आकर के उसके जो सिखाने वाले थे वो आकर के बताते, अभी यहाँ नाक थोड़ी टेढ़ी है तो यहाँ पे थोड़ा ठुड्डी में कमी रह गई, इस तरह से वो बताते और वो तराशता जाता। इस तरह वो इतना पारंगत मूर्तिकार बन गया कि उसका कोई सानी नहीं था। तो क्या हुआ यहाँ पर, उसने पूरा बिना विचलित हुए उसने तत्परता पूर्वक उस सुधार को करने के लिए मन बनाया। उसने कोई कमी बेसी निकालने वाले पर उंगली नहीं उठाई, खुद ही सुधार करता रहा। तो यही बताते हुए गुरुदेव कह रहे हैं कि परीक्षा में सफलता इसी आधार पर मिलती है। जब हम परीक्षा कोई आता है किसी भी प्रकार, हमारी जिंदगी में बहुत सारी परीक्षाएं आती रहती हैं, रोज प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसी बातें आती हैं, घटती हैं जहां हमें परीक्षा के दौर से ही गुजरना पड़ता है। वहां पर यही बात बता रहे हैं, व्यक्ति व्यक्ति के लिए एक से होते हुए भी परिणतियां भिन्न भिन्न इसीलिए होती हैं कि एक ने उसमें अपने आप को पूरी तरह झोंक दिया, दूसरा किसी तरह टाल मटोल करता हुआ काम पूरा करता रहा। कभी भी निराश न होने वाले, सदैव अपने काम में तत्परता से लगे रहने वाले कर्मयोगी कहलाते हैं। उनके हाथ में जो काम होता है वह निश्चित ही पूरा होता है, सुंदर परिणति को प्राप्त होता है। ऐसे पुरुषार्थी अपने अध्यवसाय से उच्च स्थिति तक पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि कर्मयोगी होते हैं, निराश नहीं होते, और जो भी त्रुटियां होती हैं उनको सुधारने के लिए भी प्रयत्नशील होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं परम पुरुषार्थी होते हैं। आगे कहानी आ रही है, लगन अध्यवसाय की चमत्कृतियां। नेपोलियन सैनिक स्कूल की परीक्षा में
42वें स्थान पर रहा, जबकि स्कूल में मात्र 58 विद्यार्थी थे। उसे फिसड्डी माना जाता था। चार्ली चैपलिन विदूषकों की प्रारंभिक प्रतियोगिता में हारे हुए घोषित किए गए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति गारफील्ड जिस परिवार में जन्मे थे, वह उन दिनों गरीबी के निचले स्तर पर था और झोपड़ी में गुजारा करता था। ये सभी उदाहरण उनके हैं जिन्होंने मनोयोग के सहारे सफलताएं पाई, जबकि प्रारंभ में उनकी स्थिति सामान्य से बदतर थी। ऐसा हम अपने जीवन में भी बहुत लोगों को देखते हैं और जानते हैं। खुद अपने परिवार का भी उदाहरण है कि 2 बार फेल होने वाला मेरा ही बेटा इंटरमीडिएट में फेल होने के बाद सबकी मनोभूमि घर में खराब हुई, सबको दुख हुआ कि क्या करें, कैसे करें। और फिर उसको एक मार्ग दिया गुरुदेव ने, हम तो सब कुछ गुरुदेव पे ही छोड़ देते हैं। जब हमारी परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती और हमें लगता है कि अब हम यहाँ हार ही रहे हैं, हमसे कुछ नहीं बन पड़ेगा, तो हम बिल्कुल गुरुदेव पे छोड़ देते हैं। फिर गुरुदेव पे ही छोड़ा और प्रार्थना की उन्हीं से। 2008 की बात है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में उस समय शुरू हुआ एनिमेशन का कोर्स, पहली बार वहां लेके गए और बहुत संघर्ष करना पड़ा, पर सफलता मिली, बेटे को एडमिशन मिला। और वहां 1 साल के कोर्स के बाद आज वो, जहाँ की सारा निराशाजनक स्थिति थी कि कुछ हो पाएगा नहीं, मगर आज वो बालक खुद के पुरुषार्थ से, कोई सहयोग हमारा नहीं रहा, सिर्फ एडमिशन तक सहयोग रहा। जो माता पिता का कर्तव्य होता है कि वहाँ उनके खर्चे की व्यवस्था करना, इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं किया। उसके आगे वो बढ़ते बढ़ते बढ़ते, अभी मैं कोरोना के कारण मलेशिया से जब कंपनी बंद हुई तो आ गए, पर अभी भी फिर भी बहुत प्रयासरत हैं कि उच्च सफलता के लिए, मगर घर में बैठे भी नहीं हैं। बहू बेटे दोनों ही घर से ही जॉब कर रहे हैं। बैंगलोर में, मुंबई में कंपनियों को पकड़ रखा और कर रहे हैं। पुरुषार्थ करने वाला, तो पुरुषार्थ जो करेगा वो असफल नहीं हो सकता। जहां तक गुरुदेव इसमें बता रहे हैं, इसका उदाहरण हमारे आसपास भी मिल जाता है। आइंस्टीन इसी प्रकार अपने विद्यार्थी जीवन में गणित में फिसड्डी कहलाते थे। साथ ही उन्हें चिढ़ाया करते थे, गणित तुम्हें जन्म भर नहीं आवेगा। पर वे सभी को एक ही उत्तर देते, गणित मेरा प्रिय विषय है, उसमें प्रवीण होकर रहूंगा। आइंस्टीन लगन के साथ लगे रहे और अंततः विज्ञान के उस विषय में पारंगत होकर ही रहे जो पूरी तरह उच्च कोटि के गणित पर निर्भर है। आगे एक पुनः कहानी आ रही है। आचार्य रघुवीर, धूम के धनी, लगन के पक्के, लगनशील विद्वान का नाम है आचार्य रघुवीर। उन्होंने यूरोप के देशों में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की, पर उन्हें एक ही लगन थी कि हिंदी को सर्वसमर्थ कैसे बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने 4 लाख शब्द गढ़कर उसका कोश भंडार पूरा किया। खुद गढ़ा, किसी शब्दकोश से नहीं लिया, खुद गढ़ा और उसका शब्दकोश का भंडार भर दिया। एक बार सर्वभाषा सम्मेलन उन्होंने इसी उद्देश्य से बुलाया कि हिंदी के विरोध का जो वातावरण चल रहा है उसे दूर किया जा सके। आचार्य जी कहा करते थे कि न केवल भारत की राष्ट्रभाषा बनने की सारी विशेषताएं हिंदी में मौजूद हैं, वरन वह विश्व भाषा बनने योग्य भी है। आज प्रयास चल रहा है कि भारत पूरे विश्व की भाषा हिंदी को बनाई जा सके। और हम लोग जानते हैं कि किस तरह से हम इंग्लिश पूरे विश्व की भाषा बनी हुई है, और उसके बिना लगता है किसी और देश में जाएंगे तो कोई सफलता नहीं मिलेगी। पर यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि इस तरह का प्रयास चल रहा है और निश्चित ही हम रहे ना रहे, ये सफलता मिलकर रहेगी, आने वाली पीढ़ी इसको देखेगी। अगली कहानी है 30 वर्ष तक विद्यार्थी। अंग्रेजी विद्वान इलियट ने तो अपनी इस सतत संपन्न होने वाली श्रम साधना के सहारे न केवल अंग्रेजी अपितु संसार की अनेक भाषाओं को यह विचार प्रदान किए जिनसे आज करोड़ों लोग प्रेरणा व प्रकाश ग्रहण कर रहे हैं। इंग्लैंड में जन्मे एलियट के पिता का संपन्न कारोबार था। उन्होंने पिता के व्यवसाय में संपन्न होने की अपेक्षा साहित्य सेवा करने का निश्चय किया। इसके लिए वे पिता से सहायता लेने की अपेक्षा नौकरी करते और विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ते रहे। दर्शन शास्त्र उनका प्रिय विषय था। इसके अध्यापन के लिए वे फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका और देशों में भी गए। 30 वर्ष की आयु तक वे विशुद्ध विद्यार्थी रहे। इतने दिनों तक वो खुद से संघर्ष करते हुए शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में ही अग्रसर रहे। इलियट ने जो उच्च श्रेणी की कृतियां दी हैं, उन्होंने न केवल अंग्रेजी
वरन विश्व साहित्य की गरीबी दूर हुई है। श्रम साधना के लिए कोई आयु निर्धारित नहीं, कोई मुहूर्त तय नहीं है। जिस क्षण उसका बोध हो जाए, तभी से प्रारंभ कर देने वाला भी अंततः कालिदास बन सकता है। कोई मुहूर्त नहीं, कोई निर्धारित समय नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं कि जिसको उसका बोध हो जाए, जिस क्षण हो जाए, तो फिर आदमी निश्चित ही नर से नारायण, मानव से महामानव की तरफ बढ़ जाता है। कालिदास को बात चुभ गई थी। उनने पूरी लगन और मेहनत से पढ़ना आरंभ कर दिया। लगन जीती और मूर्खता हारी। कालिदास उच्च कोटि के विद्वान हो गए। घर लौटे तो पत्नी ने संस्कृत के प्रश्न पूछे। हम जानते हैं ना कि विद्योत्मा उनकी पत्नी थी, और विद्योत्मा ने उनको एक बार उस ऊंट को देखा था उन्होंने खिड़की से, तो उष्ट्र उष्ट्र करके चिल्लाने लगे थे। तो विद्योत्मा, जिसको कि मूर्ख से छल पूर्वक विवाह कराया गया था, विद्योत्मा ने बहुत ही नाराजगी जाहिर की और खिड़की से धक्का दे दिया था। बहुत मन में तकलीफ हुई उसको और खिड़की से धक्का दे दिया। नीचे गिरने के बाद कालिदास जी को बहुत अंतःकरण में दुख हुआ। उस दुख के कारण वो बहुत विचलित हुए, काली माता के मंदिर में चले गए और काली माता के मंदिर में बैठ करके उन्होंने प्रार्थना करी, और फिर अपने लगन के कारण वो उच्च कोटि के विद्वान बने। उनके उत्तर जब उन्होंने घर लौटे और पत्नी ने संस्कृत के प्रश्न पूछे, उनके उत्तर में उन्होंने 3 महाकाव्य लिखकर दिए: रघुवंश, मेघदूत और कुमार संभव। पत्नी के उलाहने पर लगनशील बनकर उच्च कोटि की विद्वता प्राप्त करने का संसार में यह एक ही उदाहरण है। एक उदाहरण ये है। और हाँ, ये उदाहरण है पत्नी के उदाहरण का। एक और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का भी, वो भी पत्नी के मोह में, प्यार में ससुराल तक चले गए। रात्रि में बारिश बरसात हो रही थी और ऐसी स्थिति में जहाँ की सर्प बिच्छू निकले हुए थे, ससुराल के घर पहुंच गए। रात्रि का समय था। दरवाजा खटखटाने में उनको शर्म सी महसूस हुई। घर के पिछवाड़े जा करके दीवार से चढ़ गए। ऊपर चढ़ के गए तो उन्होंने देखा एक रस्सी लटक रही है, रस्सी को पकड़ के चढ़ गए। और ऊपर जा करके जब पत्नी के पास कमरे में पहुंचे, तो पत्नी ने देखा तो वो हतप्रभ रह गई, क्योंकि मायके में थी। और लोग देखते तो क्या कहते, इस तकलीफ की वजह से उसने धिक्कार लगाई और कहा कि जितना प्यार आप मुझसे करते हैं, इस हाड़ मांस के शरीर से करते हैं, इतना प्यार अगर राम से किया होता तो निश्चित ही आपकी सदगति हो जाती। ये बात कालिदास जी के हृदय में चुभ गई। और वो रस्सी नहीं था, वो सर्प था। पर जब व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है, तो फिर कुछ नहीं दिखाई देता, फिर वो कुछ भी देखता है। तो यहाँ पर उनके कारण उन्होंने भी सफलता प्राप्त की। शिक्षा की तरह जीवन के किसी क्षेत्र में अविचल लगन और निरंतर श्रम से आगे बढ़ा जा सकता है। महापुरुषों के जीवन वृत्तांत इस तथ्य के स्पष्ट प्रमाण है। आगे कहानी आ रही है। बढ़ई से राष्ट्रपति। जोम्यो के जोम्यो के न्याता उस लड़के का नाम है जो 10 वर्ष की आयु में सड़क पर घूमता, कहीं भोजन का जुगाड़ बैठ जाता तो वहीं ठहर जाता। पादरी उसे ले गए और बढ़ईगिरी सिखाने की शर्त पर पूरा भोजन देने की व्यवस्था कर सके। यह साथ ही पढ़ाई भी चलने लगी। थोड़ी चेतना आने और उम्र बड़ी होने की स्थिति में उन्होंने अपने समुदाय की स्थिति सुधारने की बात सोची। उन्होंने अपने समुदाय के लिए पत्रिका निकाली ताकि उनमें जो पढ़े लिखे हों वे उनकी बात सुन समझ सके। कन्या की स्थिति पर उन्होंने पुस्तक लिखी। उसे लेकर इंग्लैंड गए, पर उनके सुधार प्रस्ताव किसी ने नहीं सुने। निराश वे लौट आए और गांधी जी के ढंग का असहयोग आंदोलन चलाने लगे। बहुत संघर्ष के बाद वे उस देश के राष्ट्रपति बने। उनके शासनकाल में केनिया वासियों ने अच्छी उन्नति की। कितना संघर्ष किया उन्होंने, जहाँ की उस लड़के को कोई भी भोजन तक की व्यवस्था नहीं थी। वो यत्र तत्र घूमता भटकता रहता था भोजन के लिए। और ऐसी स्थिति में भी उसने सफलता प्राप्त की, जबकि किसी समर्थ का सहारा भी किसी को योग्य बनाता है। जब किसी समर्थ व्यक्ति का सहारा मिलता है ना, तो अंदर की पात्रता विकसित होने लगती है, जिसको कि व्यक्ति स्वयं नहीं पहचानता। आगे आ रहा है। सूझबूझ एवं मनोयोग का प्रतीक। एंड्रयू कार्नेगी उस मजूर का नाम है जो दिन भर मजूरी करके 15 रुपए मासिक कमाता और उसकी पत्नी पड़ोसियों के कपड़े धोकर कुछ कमा लेती। इस स्थिति में भी परिवार में भारी प्रेम था। इकलौता बेटा अपनी माँ को आश्वासन देता रहता कि मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा तो ज्यादा कमाऊंगा।
और तुम लोगों को इस स्थिति में रहने नहीं दूंगा। परिश्रम और सूझबूझ के सहारे उन सब ने मिलकर घोर परिश्रम किया और मासिक आमदनी 15,000 तक हो गई। लड़के का विवाह का प्रश्न आया तो उसने स्पष्ट इनकार कर दिया कि जो वचन मैंने माँ को दिए वे पूरे न हो सकेंगे, प्यार बंट जाएगा। 52 वर्ष की उम्र तक माता जीवित रही, तब तक उसने विवाह नहीं किया। पैसे की तंगी दूर हो गई थी, पर माँ से असीम प्यार करने वाला बेटा उसके जीवित रहते किसी भी शर्त पर विवाह करने को तैयार न हुआ। माँ के देहावसान पर ही उसने 52 वर्ष की आयु में विवाह किया। कितनी सुंदर कहानी, प्रेरणादायक। कि जिस बेटे को बोध है, और निश्चित ही अगर सबने आकलन किया होगा, आसपास का निरीक्षण अपने भी, तो निश्चित ही ऐसा होता है। ऐसा निश्चित ही होता है कि जब विवाह के पश्चात वो फिर नहीं रह जाता रुझान और बच्चों का प्यार बढ़ता है। पर उन्होंने इसीलिए विवाह नहीं किया, सिर्फ इसलिए नहीं किया कि माँ के साथ हमारा प्यार न बढ़ जाए। और जबकि धन की कमी भी, जिस कमी के कारण उन्होंने ये शर्त रखी थी, ये बात मानी थी और ये निर्णय लिया था, तो वो पूरी हो गई थी। फिर भी आगे कह रहे हैं, अगला आ रहा है। हाँ, फिर कह रहे हैं कि निरंतर प्रयत्न का अर्थ है आत्मविश्वास। जो निरंतर प्रयत्नशील होता है वो आत्मविश्वास से भरपूर होता है। मैं इसे अवश्य पूर्ण कर लूंगा, यह विश्वास जगाया जाए तो निराश एवं बिखरा हुआ व्यक्तित्व भी प्रगति के उच्च शिखर पर चढ़ सकता है। अगली कहानी आ रही है, 13वीं बात। मकड़ी एक लंबा ताना बाना बना रही थी, ताना तान रही थी। वो अपने मुंह के लार लार से अपना जाला बनाती है। तो जाला का निर्माण करती है तो मुंह के लार को निकालती है, फिर वो एक तार बनाती है, उसके बाद कई तार बनाते बनाते अपना घर बना लेती है। उतना बन नहीं पड़ रहा था, बार बार टूट जाता था। फिर भी वह निराश नहीं हुई, प्रयास जारी रखा और 14वें प्रयास में सफल भी हो गई। 13 बार हार हुई उसकी, पर उसने हार नहीं मानी और 14वें प्रयास में उसको सफलता मिली। यह दृश्य पराजित ब्रूसो देख रहा था, जो हार गया था, युद्ध में हार के बैठा था। उसने 13 बार लड़ाई में मात खाई थी। वो मकड़ी को जाला बनाते हुए और बार बार टूटते हुए देख रहा था। मकड़ी के साहस से प्रभावित होकर उसने 14वीं बार लड़ाई की तैयारी की और दूने उत्साह से लड़ा और सफलता प्राप्त की। कहाँ से किससे हमें प्रेरणा मिलेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। जरूरी नहीं कि मनुष्य के लिए मनुष्य ही प्रेरणा बने। जैसा कि हम पढ़ते हैं ऋषि अष्टावक्र के बारे, दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय के बारे में, कि उन्होंने 24 गुरु बनाए। और हम लोगों ने प्रज्ञावतरण पुस्तक में बहुत विस्तार में भी पढ़ा कि वो 24 गुरु उनके कौन थे, उन 24 गुरुओं से उन्होंने किस किस रूप में शिक्षा ग्रहण की, किस किस रूप में उन्हें गुरु माना, ऐसा वहां पर बहुत ही सुंदर विस्तार में लिखा है। हमें ब्रूसो कहते रहते थे कि हर बार असफलता हमारी बताती है कि पूरी तत्परता पूर्वक कार्य नहीं किया गया। हमारे परम पूज्य गुरुदेव का एक छोटा सा कोटेशन टेबल, कैलेंडर इत्यादि में, शांति कुंज में भी जगह जगह वो लिखा हुआ है। क्या? कि असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मनोयोग से नहीं हुआ। यही सिद्ध करती है। अगर हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो भाइयों बहनों, हमें निश्चित ही असफलता से सीख लेनी पड़ेगी, तब हम इसको कर पाएंगे। आगे आ रहा है, हमें निरंतर काम चाहिए। जिन्हें राष्ट्रीय समृद्धि अभिष्ट है, चरित्र निष्ठा जिनकी प्रबल है, जिन्हें उन्हें आराम पसंद नहीं होता, वे सतत कर्मनिष्ठ बने रहना पसंद करते हैं। जापान पर आक्रमणकारियों का कब्जा हो गया। ये जो ऊपर की लाइनें आई ना अभी, जिन्हें राष्ट्रीय समृद्धि, इसे फिर से रिपीट करना चाहेंगे, जिन्हें राष्ट्रीय समृद्धि अभिष्ट है, चरित्र निष्ठा जिनकी प्रबल है, उन्हें आराम पसंद नहीं होता, वे सतत कर्मनिष्ठ बने रहना चाहते हैं। ऐसे उदाहरण कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है, इतिहास में तो भरे पड़े हैं। पर आज के युग में भी महामानवों की और ऐसे उच्च श्रेणी के जीवंत आत्माओं की कमी नहीं है। हमारे सामने किरण दीदी भी उसी तरह की आत्मा के रूप में बीच में हमारे मौजूद हैं। हमारी वंदना बहन भी, कितनी कर्मठता, पूरे दिन कितना सरंजाम जुटाना, करते रहना। लॉकडाउन लगा है तो सब अन्य प्रकार के व्यंजन बना खा रहे हैं, घर में पड़े हैं, सोए पड़े हैं, रिश्तेदारों से बात करने में अपना पूरा समय गंवा देते हैं। पर यहाँ जितने भी भाई बहन हैं, एक दो का नाम लिया जा सकता है, पर जितने भी भाई बहन हैं सब उसी कर्मठता से लगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अपना नित्य क्रम करना और उसके बाद फिर पुनः स्वाध्याय में जुड़ जाना। ये बात सिद्ध करती है कि ऐसे लोग जो हैं, जिनकी चरित्र निष्ठा प्रबल है, उन्हें आराम पसंद नहीं होता। देर तक सो सकते थे पर नहीं करते ऐसा।
हमने श्रम के द्वारा, हाँ, कह रहे हैं कि ऐसे लोग क्या होता है, वे सतत कर्मनिष्ठ बने रहना पसंद करते हैं। जापान पर आक्रमणकारियों का कब्जा हो गया। उनने श्रमिकों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए एक चाल चली। दैनिक श्रमिक 1 घंटा दैनिक श्रमिक का 1 घंटा घटा दिया और सप्ताह 6 दिन के बजाय 5 दिन का कर दिया। इन पर श्रमिकों ने घोर विरोध प्रकट किया और कहा, यह हमारे राष्ट्रीय चरित्र का पर आक्रमण है और हमने श्रम के द्वारा ही इस छोटे से टापू को समर्थ बनाया है। यदि हम में श्रम से जी चुराने की आदत डाली गई तो प्रस्तुत संकट से हम 1000 वर्ष में भी उबर न सकेंगे। उनकी बात मानी गई। श्रम का समय न घटाकर थोड़ा वेतन बढ़ा दिया गया। ऐसे उदाहरण बताते हैं कि समय की गरिमा समझकर मनोयोग पूर्वक उसका सुनियोजन उपयोग करने वाले ही कुछ अर्जित कर पाते हैं। ये बात हमें ये सिद्ध कर रही है। और क्या सिद्ध हो रहा है, एक चीज और यहाँ सिद्ध हो रहा है। हम जैसे कि जापान के बारे में हमने कहीं पढ़ा था कि वहां पे जब भी किसी बात के से मन दुखी होता है लोगों का, या काम करने में लगता है कि हमारे बात नहीं मानी जा रही, तो काम का समय बढ़ा देते हैं, काम घटाते नहीं। हमारे यहाँ की तरह वो हड़ताल नहीं करते, काम नहीं रोकते, अपने देश की क्षति नहीं करते। हाँ, अपने काम की क्षमताओं को बढ़ा देते हैं और करते हैं और अधिक परिश्रम करते हैं, जिसके कारण वहां की सरकार, वहां की कंपनियां इस बात को जान जाती हैं कि विरोध प्रकट कर रहे हैं, काला फीता बांध करके काम को अधिक करने लगते हैं। ये क्रम कितना सुंदर है कि अपने देश का उन्होंने नुकसान नहीं किया। आज इसीलिए जापान की चीजें लेना लोग पसंद करते हैं, वहां की चीजों पर विश्वास करते हैं। आगे श्लोक आ रहे हैं 66, 67, 68। तो इसको यहीं आज रोकते हैं। इस मानव जीवन के क्रम को जो उदाहरण करता है, जो हमको सिद्ध करता है, ऐसा एक गीत अगर ले सकें तो दीदी, अगर आप आदेश करें तो ऐसा एक गीत ले लें, या श्लोक कहीं तो और ले लें, देखना तो आई। मानव जीवन को स्पष्ट करता हुआ क्यों मिला है, क्या सिद्ध कर सकते हैं, क्या प्राप्त कर सकते हैं, इस बारे में ये गीत बहुत ही महत्वपूर्ण है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु सत्ता के चरणों में समर्पित। जीवन बड़ा महान भाइयों, जीवन बड़ा महान भाइयों, जीवन बड़ा महान, इस काया में ही जन्मे हैं राम कृष्ण भगवान, इस काया में ही जन्मे राम कृष्ण भगवान। जीवन बड़ा महान भाइयों, जीवन बड़ा महान भाई, जीवन बड़ा महान, इस काया में ही जन्मे राम कृष्ण भगवान, इस काया में ही जन्मे राम कृष्ण भगवान। किन जन्मों के पुण्य फले जो मिली मनुष्य की काया, इस काया में हमने तुमने कितना वैभव पाया, नहीं खोज कर निरखा परखा, हीरा जन्म गंवाया भाई, हीरा जन्म गंवाया। जीवन के जौहरी जागते पाते मूल्य सवाया, वे तो पाते मूल्य सवाया। अपनी ही कीमत की हमको, अपनी ही कीमत की हम अभी नहीं पहचान, इस काया में ही जन्मे राम कृष्ण भगवान, इस काया में ही जन्मे राम कृष्ण भगवान। चिंतन और चरित्र आचरण में परिवर्तन लाओ, श्रेष्ठ शक्तियां सुप्त हैं अंदर, उनको भी विकसाओ। समझदार, ईमानदार और जिम्मेदार जवान
समझदार जवानों, करो वक्त का मूल्य समय से, अपने को पहचानो भाई, अपने को पहचानो। तुम माटी ही नहीं तुम्ही, तुम माटी ही नहीं तुम्ही, सोने हीरे की काया में ही जन्मे राम कृष्ण भगवान, इस काया में ही जन्मे राम कृष्ण भगवान। यही समय है सोना तप कर कुंदन बन जाएगा, तुम बबूल समझे हो जिसको चंदन बन जाएगा। जन्म तुम्हारा तप कर दशरथ नंदन बन जाएगा, दशरथ नंदन बन जाएगा। गुरु कौशिक को सौंप प्राण रघुनंदन बन जाएगा, रघुनंदन बन जाएगा। निश्चरहीन बनाने धरती, निश्चरहीन बनाने धरती, तुम भी लो प्रणता। इस काया में ही जन्मे राम कृष्ण भगवान, इस काया में ही जन्मे हैं राम कृष्ण भगवान। कौन जानता हरिश्चंद्र को, कौन जानता राम, कौन जानता हरिश्चंद्र, कौन जानता राम। अगर न विश्वामित्र तपा कर उनसे लेते काम, अगर न विश्वामित्र तपा कर उनसे लेते काम। कौन जानता हनुमान को, वानर ही कहलाते वे तो, वानर ही कहलाते। मिलता क्यों सम्मान नहीं जो राम काज कर पाते, वे तो राम काज कर पाते। सेवा धर्म साधने वाले, सेवा धर्म साधने वाले पाते हैं वरदान। इस काया में ही जन्मे हैं राम कृष्ण भगवान, इस काया में ही जन्मे राम कृष्ण भगवान। जीवन बड़ा महान भाइयों, जीवन बड़ा महान भाई, जीवन बड़ा महान। इस काया में जन्मे हैं राम कृष्ण भगवान, इस काया में ही जन्मे राम कृष्ण भगवान, इस काया में ही जन्मे हैं राम कृष्ण भगवान। बोलिए श्री। तुम्हारी शपथ हम निरंतर तुम्हारे, चरण चिन्ह की राह चलते रहेंगे। तुम्हारी शपथ हम निरंतर तुम्हारे, चरण चिन्ह की राह चलते रहेंगे। करेंगे तुम्हारे सभी स्वप्न पूरे, करेंगे तुम्हारे सभी स्वप्न पूरे। उसी यश में पग मचलते रहेंगे। तुम्हारी शपथ हम निरंतर तुम्हारे, चरण चिन्ह की राह चलते रहेंगे। तुम्हारी शपथ। वही युग पुरुष आज जिसने गलाया, मनुष्य के लिए बीज साई स्वयं को। अंधेरा मरण का भला क्या करेगा, जिसने मिटाया सघन घोर तम को। तुम्हारी शपथ हम सभी अंकुरित हों, सदा सत्य बन कर निकलते रहेंगे। तुम्हारी शपथ हम निरंतर तुम्हारे, चरण चिन्ह की राह चलते रहेंगे। तुम्हारी शपथ हम।
तुम्हारा लिए स्नेह अपने हृदय में, कभी आंधियों में प्रकंपित न होंगे। तुम्हारी किरण बांट के हम रहेंगे, किसी कार्य में हम विलंबित न होंगे। तुम्हारे जलाए दिए हम सभी हैं, तुम्हारी शपथ नित जलते रहेंगे, तुम्हारी शपथ। नगर गांव घर घर चले जाएंगे हम, लिए चेतना पूर्ण चिंतन तुम्हारा। जहाँ पा सके प्रेरणा में संदेशा, हर एक राष्ट्र हर जाति जन जन तुम्हारा। निमिष भर नहीं देर अब हम करेंगे, न अब और संकल्प चलते रहेंगे, तुम्हारी शपथ हम। तुम्हारी बताई कोई राह पर ही अंधेरी निशा को किरण मिल सकेगी। तुम्हारी बताई कोई राह पर ही अंधेरी निशा को किरण मिल सकेगी। कि निष्प्राण होने लगी जो मनुष्यता, तभी फूल जैसी पुनः खिल सकेगी। तुम्हारी शपथ हम इसी पर चलेंगे, न अब हम दिशाएं बदलते रहेंगे, तुम्हारी शपथ हम निरंतर तुम्हारे चरण चिन्ह की राह चलते रहेंगे। करेंगे तुम्हारे सभी स्वप्न पूरे, उसी यत्न में पग मचलते रहेंगे, तुम्हारी शपथ हम निरंतर तुम्हारे चरण चिन्ह की राह चलते रहेंगे, चरण चिन्ह की राह चलते रहेंगे, चरण चिन्ह की राह चलते रहेंगे। धन्यवाद सभी का।